पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है जो इस वीडियो में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर ही विभव प्रवणता कहलाती है। बच्चों ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूरी के रेस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल में जो चेंज होने की दर हो जाए तो विभव प्रवणता कहलाती है। या इसकी परिभाषा यहाँ दे रखी है, ये देखें। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन के अनुरूप दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। और यहाँ मैं समझा रहा हूँ, देखें बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो टर्म्स है इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जब इसमें से क्वेश्चंस आता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखें, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी कराऊँगा और यह जो न्यूमेरिकल होगा आपका बेस्ड होगा जेईएन, एईएन एंड जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें भी कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी को इसको रीड करना है, पढ़ना है। देखो होता क्या है, देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो देखें सभी, मैंने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और एक पी बिंदु पर आपको पता है कि विभव क्या कहलाता है, इकाई आवेश से अनंत बिंदु तक किया गया कार्य। तो मान के चलो यहाँ प्लस क्यू आवेश से पी पॉइंट पर एक वी विभव उत्पन्न हुआ और पी से वह क्यू पर गया। तो आपको पता है जब वी वह विभव था तो वह इस पर जब क्यू पॉइंट पर पहुंचेगा तो वी माइनस डेल्टा क्यू हो जाएगा। और उसी दौरान मैंने माना कि प्लस क्यू चार्ज से लेकर पी बिंदु तक दूरी कितनी थी, एक्स थी। जब उस दूरी में पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट पर विभव में परिवर्तन हुआ तो दूरी में भी बदलाव होगा, बढ़ेगी, आपको पता है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डेल एक्स। तो टोटल जो दूरी डिस्टेंस होगी कितनी होगी, एक्स प्लस डेल एक्स। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता था, आपको पता है कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपने देखा कि भाई प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू थी और वह चेंज होकर क्यू पॉइंट पर जाकर वी माइनस डेल्टा वी हो गई। और इसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज से लेकर पी पॉइंट तक दूरी एक्स थी और जब पी से क्यू की दूरी में विभव परिवर्तन हुआ तो दूरी डेल एक्स हो गई। तो टोटल दूरी कितनी हुई, एक्स प्लस डेल एक्स। और विभव में परिवर्तन कितना हुआ, वी से वी माइनस डेल्टा वी। तो देखो विभव प्रवणता, तो विभव में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, विभव परिवर्तन आपको पता है वी माइनस डेल्टा वी, ये लिखा मैंने यहाँ पर। और आपका पी पॉइंट पर विभव क्या हुआ, वी। तो विभव में परिवर्तन की कंडीशन लिख दी। अब दूरी में परिवर्तन, तो दूरी में परिवर्तन एक्स प्लस डेल एक्स। आपको पता है दूरी अगर कोई विभव आगे की ओर बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो दूरी तो ऐड होगी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा जब इन सब की वैल्यू रखी तो v से v क्रॉस हुआ और x से x क्रॉस हुआ। तो लास्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो फॉर्मूला निकल के आया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो बच्चों समझ में आया होगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कि मैं आपको बता चुका हूँ। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट होती है, ध्यान रखना है। इसकी विभव होती है m1 L2 T-3 A-1 होती है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश, जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताती है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इसको जी से डिनोट करते हैं या ई से डिनोट करते हैं। ई से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का संख्यात्मक जो मान होता है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, बराबर। तो ध्यान रखना बच्चों, कई जगह यहाँ जी जो वर्ड है उसकी जगह अपन ई का ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट से संबंधित सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दिए हैं। अगर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो इन सूत्रों के माध्यम से आप सॉल्व कर पाओगे। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि इस फ्यूचर टेक आई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें
जिससे कि इन फ्यूचर में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चैनल के ज़रिए आप बहुत कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे इस वीडियो में सुन पा रहे हैं या इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारी ग्रोथ मिलने वाली है, आपकी लाइफ बदल देगा ये चैनल। तो यह यहाँ इसके फॉर्मूले हुए, तो सभी फार्मूलों को बाद में ध्यान रखना है आपको, और इन पे बेस हम क्वेश्चंस करने वाले होंगे। सिंपल फार्मूला है ई इक्वलेंट माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर सदिश रूप में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सदिश बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आर एक्स कैप, और ई सदिश माइनस डेल सदिश वी, ई सदिश माइनस ग्रेडियंट वी, और ई सदिश माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप वोल्ट। तो इस तरीके से फॉर्मूले अपन आसानी से यूज करेंगे। आने वाले जो वीडियो होगा उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन पोटेंशियल। बच्चों ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक मैंने दोनों साथ साथ लेने की वजह यही है कि मैंने अक्सर करके देखा है कि बच्चे इस तरीके से जब टर्म्स आते हैं तो इधर से उधर हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे पाना कठिन हो जाता है। क्यों, मुझे पता है, मैंने देखा है यूट्यूब चैनल जितने भी यहाँ चल रहे हैं वो सभी चैनलों में क्या चल रहा है, किस तरीके से उभार करके या किस तरीके से आप लोगों को आगे की ओर ले जाते हैं और कई चीज़ों को स्किप करके छोड़ देते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन छोटी छोटी चीज़ों को लिया है जो आप लोगों की बहुत सारा पावरफुल होंगी। तो वह विभव जो एक इकाई मोटाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाले कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच स्पार्क उत्पन्न कर दे उसे ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल समझ में आया आपने कि एक ऐसा पोटेंशियल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच स्पार्क उत्पन्न कर दे उसे ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं। कह सकते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच बिटवीन स्पार्किंग होने लग जाए तो ऐसी स्थिति में ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया हो आपके में ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है। और देख लो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये आपका कैपेसिटर है और ये यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक है और ये आपकी पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों के बीच, और दोनों प्लेटों के बीच कौन सी स्थिति होगी, ये वाली, दोनों प्लेटों के बीच। तो बच्चों कौन सी दोनों प्लेटें कौन सी होंगी प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच। दोनों प्लेटों के बीच जो होगी स्पार्क होने लग जाए तो इस स्थिति में ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रख लेना कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है। यूनिट इसकी ब्रेक डाउन जो होता है वोल्टेज पोटेंशियल होता है, इसकी यूनिट होती है आप लोगों के यूनिट जो है वोल्ट प्रति मीटर। बीमा है जो M1 L2 T - 3 A - 1। थोड़ा सा देखें, हाई ब्रेक डाउन तब होता है कहीं भी लाइन में या कहीं भी किसी भी इक्विपमेंट में जब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, हाई ब्रेक डाउन तब होता है जब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एवलांच हो जाता है। एवलांच का मतलब होता है अनलिमिटेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिस दर पर वोल्टेज प्रति यूनिट लेंथ में चेंज होता है। तो बच्चे समझ में आया आपके। वायु का ब्रेक डाउन पोटेंशियल मान 30 kV प्रति mm या 3 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर या 3 kV प्रति mm होता है। तो बच्चों समझ में आया आपके में कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है। अब देखें, ये नोट हैं आप लोगों के, ऐसे ही नहीं है, ये नोटों पे आपके क्वेश्चंस उठ के आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपको यहीं से मिलेंगे। एज इट इज ऐसी कंडीशन बन के मिलेगी आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बच्चों इस चैनल को हल्के में नहीं लेना है, आपको पढ़ना है, और अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो ना तो मज़ा आ जाएगा वास्तव में आपको। तो आवेशित गोले का विभव क्या होता है ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर कोई आवेशित विभव है, चार्ज स्फीयर है आपका, उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो Q/,
4πε0r। आवेशित गोले की क्षेत्र पर तीव्रता, आप को चार्ज किया हुआ स्फीयर है उसकी फील्ड पर इंटेंसिटी कितनी होगी, Q/4πε0r²। एक चालक गोले के अंदर विभव जो होता है गोले के पृष्ठ विभव के बराबर होता है। एक चालक एक कंडक्टर होता है, उस गोले का अंदर जो विभव होता है वही गोले के पृष्ठ का विभव होता है और वो विभव ज्ञात किया जाता है V/V इक्वलेंट टू Q/4πε0r। तो बच्चों समझना है आपको। नेक्स्ट है, एक चालक गोले के अंदर फाई फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है चाहे गोला ठोस हो या खोखला हो। तो बच्चों कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, विद्युत क्षेत्र किसी पॉजिटिव चार्ज को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गति करवाता है, जबकि ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गति कराता है। बच्चों ध्यान रखना इस बात को भी, आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अगर विद्युत द्विध्रुव मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता है P/2A/Q, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है तो P cos θ/4πε0r², हम लोग इस फॉर्मूला का यूज लेकर निकाल सकते हैं। कंडीशन है जब थीटा की वैल्यू 0 हो, जब थीटा की वैल्यू 90 हो तो कैसी कंडीशन बनेगी, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो विभव पोटेंशियल वैल्यू क्या होने वाली होगी, 0। तो नेक्स्ट आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में कई बार बच्चे इस हल्के टॉपिक को बहुत बड़ी भूल करके छोड़ देते हैं और नहीं समझ पाते। मैंने SSC जेई और RRB जेई और आपका UPPCL, आपका DRDO, इसरो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई के होते हैं उसमें इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों पढ़ना है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वह सरफेस जिस पर इस सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो जाए। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसकी सतह पर सभी बिंदुओं प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखें, थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये कोई कंडक्टर, उस कंडक्टर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इसका प्रत्येक पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, 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 इस पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट ले लिया। कहने का मतलब जितने भी पॉइंट है उस पर क्या हो, विभव क्या होगा, समान होगा, पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। और इस प्रकार की जो सरफेस होगी, ये सरफेस है, इस प्रकार की जो सरफेस होगी उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब समविभव पृष्ठ जो होता है आपका, उससे संबंध थोड़ा जाने। दो समविभव पृष्ठ या तल आपस में नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो असंभव होते हैं। ध्यान रख लेना बच्चों, दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी नहीं काटते। अगर कटान बिंदु पर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों का मान क्या होगा, अलग समान मान, दोनों का मान क्या होगा, विभव के दो मान हो जाएंगे और दोनों के जो विभव के दो मान हो जाएंगे जो क्या होंगे, इम्पॉसिबल होगा। आपको पता है कि समविभव पृष्ठ है तो सब जगह प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना चाहिए, समान होगा। इस सरफेस पर नेक्स्ट देखें, इस सरफेस पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा तल की प्रवृत्ति है लंबवत। बच्चे ध्यान रखेंगे ना कि अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तल की लंबवत होती है, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगी, आपको क्या कहना है, सर 0 होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम, इस सरफेस पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ देखिए, इस सरफेस पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। नेक्स्ट, किसी चालक की सरफेस सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कह सकते हैं किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर है उसकी सतह हमेशा कैसी होगी, समविभव पृष्ठ की होगी, और समविभव पृष्ठ होगा तो प्रत्येक बिंदु पर विभव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। तो कह सकते हैं किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों को मिला पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है,
और आपका ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है, सम विभव जो पृष्ठ की सरफेस क्या होता है, और कुछ आप लोगों को नोट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, और वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो आपको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या का कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष जो है मुझे बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बच्चों, आपको पढ़ना है, रिपीट करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है, और पूरा मटेरियल को आपको अच्छी तरीके माइंड में फिट करना है। और अगर ऐसा करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ, आप भी अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हीं टॉपिकों आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में खूब सारे आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।